और बड़ी खबर बता दें, गंगोत्री यमुनोत्री धाम को लेकर जिसके कपाट आज खुल गए हैं, तो कपाट खोलते ही भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त दोनों ही धामों में नजर आ रही है। बता दें कि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज गंगोत्री धाम में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। वहीं श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जोश यहां फिलहाल देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु धाम में पहुंच रहे हैं। तो चारधाम यात्रा के लिए इस बार काफी बेहतरीन इंतजाम, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रजिस्ट्रेशन भी कहा जा रहा है कि अब तक 13 लाख के पार हो चुका है। पिछले साल की तुलना में कहा जा रहा है कि इस बार और भी ज्यादा यहां पर श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। एक रिकॉर्ड यहां पर कहीं ना कहीं टूटेगा। आपको बता दें कि पिछले साल 45 लाख श्रद्धालु जिन्होंने चारधाम यात्रा में इस दौरान दर्शन किए थे, और इस बार कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड टूटेगा और 50 लाख के करीब पहुंचेगा। तो पिछली बार जो गलतियां हुई, जिनमें कहीं ना कहीं चूक नजर आई, जो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो सकी, उन व्यवस्थाओं को इस बार पुख्ता किया गया है, दुरुस्त किया गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो कई जगहों पर एटीएम स्वास्थ्य के लगाए गए हैं और ऐसे में डॉक्टरों की यहां पर तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। इसके साथ ही कांटेक्ट कैसे यहां पर किया जाए मौसम के दरमियान, क्योंकि मौसम के दरमियान जब फौरन ही जानकारी मिलती है तो ऐसे में जो विभाग है उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, जिसमें काफी देरी हो जाती है। तो ऐसे में तमाम चीजों को दुरुस्त किया गया है हर एक नजरिए से। और फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। चारधाम यात्रा जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। मां गंगा के धाम के कपाट आज खोल दिए गए, पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ, जहां सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। और फिर तस्वीर मां के डोली यात्रा की, और तस्वीर यहां पर केदारनाथ और बद्रीनाथ और तमाम धामों में जिस तरह से तैयारियां चल रही है, वहां के नज़ारे आपको यहां पर दिखा रहे हैं। किस तरह से अभी भी जो टीमें हैं वो वहां पर लगी हुई हैं ताकि हर एक दिक्कत को यहां पर खत्म किया जाए। तो समस्याएं इस बार चारधाम यात्रियों के सामने नहीं आएंगी। और ये उस वक्त की तस्वीर जब कुछ ही देर में गंगोत्री धाम के कपाट खुलने थे। आपको बता दें गंगोत्री और साथ ही यमुनोत्री दोनों ही धामों के कपाट फिलहाल खोल दिए गए हैं और भक्तों की भारी भीड़ इस दौरान वहां पर देखने को मिली है। एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जोश यहां पर देखने को मिल रहा है। अक्सर पहले दिन इतना उत्साह यहां पर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन चार धाम यात्रा को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशी भी कई संख्या में, काफी संख्या में इस दौरान भारत की यात्रा करते हैं, बाबा केदार के दर्शन करते हैं, मां गंगा के दर्शन करते हैं। और ऐसे में एक अलग ही उत्साह और पहले दिन से ही ये जोश कहीं ना कहीं इन श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है चारधाम यात्रा को लेकर। आपको बता दें कि जब कोरोना काल था तो उस दौरान यात्रा को बंद कर दिया गया था, आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन पिछले साल जब कपाट खोले गए और भक्तों की आने की उम्मीद थी तो एक रिकॉर्ड तोड़ यहां पर भक्तों की मौजूदगी रही। और अब इस बार भी कहा जा रहा है कि तैयारियां काफी सोच समझकर यहां पर की गई है। हाई लेवल मीटिंग यहां पर काफी की गई हैं और ऐसे में हर एक चीज को पुख्ता किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहां पर श्रद्धालुओं के सामने ना आ पाए। तो ऐसे में आपको बता दें स्वास्थ्य को लेकर यहां पर अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही कई बार देखा जाता है कि जो परिजन हैं वो आपस में बिछड़ जाते हैं, तो ऐसे में मिलाप करके एक कहीं ना कहीं टीम यहां पर बनाई गई है जो उनको अपने परिजनों से जल्द यहां पर मिलवाएगी। तो तस्वीरें गंगोत्री धाम की, जब मां गंगा की पूजा अर्चना यहां पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। कल्पना और कहीं ना कहीं एक भावना यहां पर दिखती हुई उनकी सूरत में, और विकास लक्ष्य ही यहां पर कहीं ना कहीं प्रदेश का रहा है। प्रदेश की बेहतरी के लिए कामना यहां पर की गई है। तो अभी तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहां पर किया जा चुका है। तो उम्मीद 50 लाख के इस रिकॉर्ड को तोड़ने की। 45 लाख से भी ज्यादा पिछली बार श्रद्धालुओं की भीड़ थी। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला उस दौरान भी था
और अब इस बार 50 लाख से ज्यादा यहां पर उस रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद की जा रही है। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में है गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम। 12:35 पर जहां गंगोत्री धाम के कपाट को खोल दिया गया। आज एक शुभ दिन भी है, अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया के दिन ही, शुभ दिन के ही दिन गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही कपाटों को खोल दिया गया। और चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं देहरादून से, उनका रुख यहां पर हम कर लेते हैं। तो एक अलग ही उत्साह यहां पर ज्ञानेंद्र देखने को मिल रहा है, और तस्वीरें भी जो यहां पर सामने आ रही थी गंगोत्री धाम से जब कपाट खुले तो उस दौरान भी देखा कि कितनी भीड़ फिलहाल वहां पर भक्तों की दिख रही है। इंतजाम यहाँ पर अब उन सवालों को सवाल भी है उन इंतजामों का भी कि आखिरकार उनके रहने की, ठहरने की किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और उसके साथ ये भी कई बार यहाँ पर श्रद्धालुओं की समस्या एक ये होती है कि उनसे दोगुने दामों को वसूला जाता है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों की बात करें, चाहे वो रहने की व्यवस्था की बात करें, चाहे घोड़े खच्चरों की बात करें। तो इस बार शायद ये दिक्कतें ना हो, ये सरकार ने भी पुख्ता किया है। बिल्कुल, आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं, और साफ तौर पे हमने देखा तस्वीरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके कहीं ना कहीं मौजूदगी उनकी रही, और प्रथम जो पूजा है प्रधानमंत्री के लिए उनके हाथों किया गया। साफ तौर पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए देश भर से जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं हजारों की संख्या में वहाँ पे पहले दिन जिस तरीके से, और तमाम जो पंडा पुरोहित समाज है वो भी इस दौरान मौजूद रहा है। और जो व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, जिस तरीके से पहले से सभी व्यवस्थाओं को पुख्ता कर लिया गया था, और ऐसे में जिस तरीके से जो संख्या निर्धारण था कि धामों में जो संख्या निर्धारण रहेगा उसे भी समाप्त कर दिया गया था सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी करते हुए। और अब जो होटल में जो लोग ठहर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, उनको ही स्वतः उनका कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा ऑनलाइन तरीके से, और ऑफलाइन तरीके से भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, ताकि एक ट्रैकिंग जो है यात्रियों पे वो सरकार की रहे और पता चल सके कि कितनी संख्या में यात्री आ रहे हैं। तो जो व्यवस्थाएं हैं उसे पहले से दुरुस्त करने के निर्देश कर दिए गए थे। हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री सभी विभागों के साथ पहले ही समीक्षा करते हुए नजर आ चुके हैं, और किस तरीके से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के पहले ही निर्देश दिए गए थे। खासतौर पे देखा जाए चारों धामों में स्वास्थ्य के लिहाज से जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह कहीं ना कहीं हेल्थ कैंप लगाए गए हैं, जो हेल्थ ATM है उसको लगाया गया है। भारी संख्या में जो कर्मचारी है पहले ही 15 तारीख को ही भेज दिए गए थे, और लगातार जो स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश कुमार इसका निरीक्षण करते हुए भी वहां नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जिस तरीके से आपने कहा कि हर बार एक दिक्कत रहती है कि दुगुने दाम वसूले जाते हैं यात्रियों से, तो एक मॉनिटरिंग जो है प्रशासनिक स्तर पे एक मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी कि अधिक जो मूल्य है वो किसी भी सामान की न ली जाए। साफ तौर पे हमने ये समस्या सबसे ज़्यादा जो है केदारनाथ में देखा है हर बार कि किस तरीके से चाहे वो पानी के दाम हो, अन्य सामानों के दाम हों, उनके जो है अधिक मात्रा में जो मूल्य है वो वसूले जाते हैं। और ऐसे में देखा जाए जो भौगोलिक वहाँ की परिस्थिति है, घोड़े खच्चरों पे जो सामान है लाद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो वहाँ के व्यापारी हैं लेके जाते हैं, और ऐसे में वहाँ सामान जो है महंगा मिलता है। और कई बार ऐसी स्थिति आती है, कोई ऐसी कहीं ना कहीं घटना हो जाती है। अक्सर हमने देखा है मानसून के समय बादल फटने जैसी दिक्कतें होती हैं, लैंडस्लाइड होता है, और ऐसे में यात्री 2-2 दिन तक फंसते हैं। तो कुछ इलाकों में इस तरह की समस्याएं आती हैं। प्रशासनिक स्तर पर यह कोशिश रहती है कि जो यात्री हैं उनको उनसे ज़्यादा मूल्य न वहाँ वसूला जाए और उन पर एक दबाव न पड़े, क्योंकि एक गलत मैसेज भी पूरे देश में जाता है। तो इस पे भी विशेष तौर पे निगरानी रहती है कि इस तरह की दिक्कतें कहीं से ना आए, और इस बार भी पूरी कोशिश रहेगी पुलिस प्रशासन की इस तरह की जो समस्या है तो तुरंत ऐसे जो व्यापारी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। और कोशिश ये भी रहती है कि जो यात्री हों उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, खासतौर पे जो केदारनाथ का यात्रा है, क्योंकि 16-17 किलोमीटर यात्रा पैदल मार्ग है, लोग पैदल यात्रा करते हैं, कोई घोड़े खच्चर पे जाता है, और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो जगह जगह पुलिस के प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं की गई हैं, भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है। मैंने बताया, पहले भी बताया था कि 4000
पुलिस फोर्स जो है इन क्षेत्रों में लगाए गए हैं, नए चौकियां खोले गए हैं, थाने खोले गए हैं जगह जगह, ताकि जो यात्री हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या होने पे तुरंत पुलिस उनको सुविधा मुहैया कराए। और अक्सर चारधाम यात्रा के दौरान सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो यातायात की समस्या होती है। हर बार हमने देखा है, पिछले 10 सालों से लगातार ये देखते आ रहे हैं कि जो यात्रा के दौरान, चाहे वो बद्रीनाथ के मार्ग हों, केदारनाथ के मार्ग हों, वहाँ सबसे बड़ी जो समस्या आती है मानसून सीजन में। ये समस्या हम अभी जून से ये समस्या कहीं ना कहीं बिल्कुल देखने को मिलने ज्ञानेंद्र, लगेगी बद्रीनाथ कि की जब हम बात मानसून यहाँ पर खराब करना होता है, चाहेंगे, क्योंकि बारिश आपने होती है बद्रीनाथ तो का जिक्र लैंडस्लाइड किया। होता है। ज्ञानेंद्र, बद्रीनाथ जो कि जिसका जो द्वार है वो जोशीमठ है, और जोशीमठ के जो हालात पिछले कुछ महीने पहले थे वो हमने देखे, आपने देखे और पूरे देश ने यहाँ पर देखे हैं। लेकिन अब जब यात्रा ये शुरू हो रही है, असर क्या पड़ेगा इस पर यात्रियों की संख्या में, या फिर वहाँ की अगर व्यवस्था की बात करें तो, क्योंकि व्यवस्था को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि जो विस्थापित हैं वो उनमें रह रहे हैं, जीएमवीएन के जो होटल्स हैं और जो रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं उनमें रह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर श्रद्धालु वहाँ पर आता है तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी? देखिए, जो जोशीमठ के हालात थे वो कहीं ना कहीं किसी से छुपा नहीं है, सब जानते हैं जोशीमठ के हालात को लेके। और ऐसे में जोशीमठ जिस पहाड़ पे बसा है, और वैज्ञानिकों ने शोध के दौरान जो निष्कर्ष निकाले, जो जानकारियां दी, ये बात स्पष्ट हो चुका है कि वो पहाड़ कच्चे हैं और अधिक मात्रा पे वहाँ नव निर्माण हुए हैं पिछले कुछ सालों में। यही वजह है कि वो लगातार वहाँ की जमीन घिसकती चली जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक मैसेज आ रहा था कि पहाड़ जो है कमजोर हो चुके हैं, लेकिन इसे समझना होगा कि सभी पहाड़ इस तरह की दिक्कतें नहीं झेल रहे हैं। और ऐसे में एक साफ मैसेज है कि चारधाम यात्रा सुरक्षित है, अन्य क्षेत्रों में कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है। जहां तक की बात है, जो जीएमबीएन के जो गेस्ट हाउस हैं, वहां के लोगों को जो विस्थापित किया गया था दूसरे स्थानों पर किराए के मकानों में, जीएमबीएन में जो है अस्थायी रूप से उनको अस्थायी रूप से रखा गया है, तो जो यात्री आ रहे हैं उनको रहने की कोई दिक्कतें ना हो। सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से इस बात पे विशेष तौर पे फोकस है। और अगर हम देखें तो बद्रीनाथ समेत आसपास के इलाकों में कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं, धर्मशालाएं हैं, होटल हैं, जहां यात्रियों की पर्याप्त संख्या में कहीं ना कहीं रुकने की जो व्यवस्थाएं हैं वो रहती हैं। कोशिश यही रहती है कि अगर यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती रहती है तो जो यात्री दर्शन कर लेते हैं वो फिर वहां से नीचे की तरफ रवाना होते रहते हैं। दिक्कतें तभी आ सकती हैं जब कोई ट्रैफिक बड़ी चीज हो, कोई लैंडस्लाइड हो, या बद्रीनाथ मार्ग पे घंटों कहीं ना कहीं यात्रा बाधित हो, तब ये दिक्कतें आती हैं, क्योंकि लोगों को ठहरना होता है 2-3 दिनों तक। और ऐसे में इस तरह की समस्याएं बनती हैं कि यात्री आ तो जाते हैं लेकिन वापस नहीं जा पाते हैं, तो ये समस्या तब बनती है। तो इस पे विशेष तौर पे फोकस रहेगी कि यात्रा जो है वो सुचारू रूप से संचालित हो, बाधित ना हो, यात्रा रुके मत। रखा गया है और यही वजह है कि इस बार जो है पुख्ता इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।